वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। कुछ ऐसा स्टकनेस है आपके माइंड में जो हील्ड होने वाला है। ठीक है, आपके कुछ निगेटिव थॉट आते हैं, अचानक आते हैं। यहाँ पर जो मैसेजेस है वो यही है कि कुछ रहस्य आपके सामने में ओपन होने वाले हैं। किसी का ट्रूथ, किसी छली व्यक्ति का ट्रूथ आपके सामने में आने वाला है। ये व्यक्ति हो सकता है कि आपके दूर के रिलेटिव में हो, कोई फ्रेंड सर्कल में हो, कोई भी हो सकते हैं, जिनका रहस्य आपके सामने में उजागर होने वाला है। आपका भाग्य का चक्र चल रहा था, आपका भाग्य उदय हो रहा था। यहाँ पर किसी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए आ रही है। ये आज का जो मार्गदर्शन है वो मिला है। मैं आप में से बहुत लोगों को, यदि आप ड्राइव करते हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत ही संभल कर ड्राइव कीजिए, प्रोटेक्शन के साथ कीजिए और हेलमेट ज़रूर लगाइए। तो हम रीडिंग प्रारंभ करते हैं। देखिए, दुर्घटना से देर भली, है ना। तो जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रखिए, जितना हो सके अपने सेहत का ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, है ना। आपके अपने हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि आप आराम से रहें, पीस में रहें, है ना। तो कहीं ना कहीं ये मुझे अभी रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसकी वजह से मैंने ये कहा, और कहीं ना कहीं ये हम सभी के लिए है। तो आज का जो रीडिंग है वो है रहस्य। हम देखते हैं कि कौन सा रहस्य है जो आपके सामने में उजागर होने वाला है। देखिए, कुछ ऐसा रहस्य है। 10 नंबर यहाँ पर किसी व्यक्ति का है, 1 नंबर है, 19 नंबर है। जिस व्यक्ति ने आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ने की कोशिश की, जिस व्यक्ति ने आपके घर में कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें की जिसकी वजह से आपके घर, मैं ना यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि आपको ऐसा लगा होगा कि सडन अचानक कैसे घर के जो चाहे कितने भी अच्छे दीवार में मतलब थोड़ा सा दरार आ रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जैसे टावर मूवमेंट आता है इस तरीके से। तो किसी ने आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया था, या तो आप घर ले रहे थे, आपका वो कार्य नहीं हुआ। दूसरा, आप यदि कुछ घर में करवा रहे थे, इंटीरियर का कुछ काम करवा रहे थे, तो वहाँ पर ना वो चीज़ें ना कुछ ऐसी चीज़ें जो टूटी है, मतलब जैसे दीवार में भी थोड़ा सा दरार आना, या कुछ ग्लास का कुछ था, है ना, खिड़की वगैरह, वो टूटना, ये मुझे ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इन सारी चीज़ों को करके इस व्यक्ति ने अपने लिए एक प्रकार से, जैसे कहते हैं, बुरी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर हो गया है उनके लिए। उनको उनका कर्मा बहुत जल्दी तुरंत मिलने वाला है। ठीक है, 6 नंबर यहाँ पर, 15 नंबर, 24 नंबर किसी का हो सकता है। डिवाइन ऑर्डर है ये, मतलब जो एंजल्स हैं जो आपको जो मैंने पहले ही प्रोटेक्शन का मुझे यहाँ पर मैसेज भी मिला। तो जो भी जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में होते हैं ना, तो जो आपके स्पिरिचुअल गाइड होते हैं, आपके एंजल्स होते हैं, आपके असेंडेंट मास्टर्स होते हैं, वो आपको आप जितना सोच भी नहीं सकते उससे भी ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्पिरिचुअल व्यक्ति की तरफ कितने सारे भी प्रोजेक्शन हो, वो डगमगाते नहीं हैं। उनके लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती है, जैसे कहते हैं ना कि जो चीज़ें निश्चित है उनको छोड़कर आपके लाइफ में कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होती है। आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ते ही रहते हैं, आप अपना जो पढ़ाई है वो कंप्लीट ही करते हैं, आप अपना जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो गेन ही करते हैं। तो यहाँ पर आपके जो एंजल्स हैं, जो स्पिरिचुअल टीम है, उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया है इस व्यक्ति के लिए कि ये व्यक्ति अब किसी भी प्रकार से जो चीज़ें ये कर रहे थे वहाँ पर रुकावटें आना प्रारंभ हो गया है। ठीक है, जो चीज़ें इनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस या कार्मिक चीज़ें बाद में आती, वो चीज़ें तुरंत, ये सारी चीज़ें होने के बाद आपके लाइफ में 1 मंथ के अंदर इनके लाइफ में वो सारी चीज़ें जो ये अवेकन होने वाले थे वो रुक गया है। इनके लाइफ में कुछ प्रगति होने वाली थी, जैसे कि मैंने कहा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून में आपकी लाइफ में आपका किस्मत का पहिया, आपके भाग्य को खींचने की कोशिश इसने किया है, आपके भाग्य को रोकने की कोशिश इसने किया है। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने किसी प्रकार का लोभ आपको दिया है, या आपके किसी क्लोज वन के तरफ बहुत ही अलग ऊर्जा, आप यदि मैरिड है ना, तो आपके पर्सन के तरफ इस व्यक्ति ने किसी ऐसी फीमेल को भेजा है। ठीक है, ताकि आप लोगों के कनेक्शन में किसी प्रकार का टावर मूवमेंट आ सके, बहुत ही फ्लर्टी वाली ऊर्जा।
किसी ऐसी फीमेल को, ये आपके आसपास कहीं कोई व्यक्ति है जिसने इतना हद, इसीलिए डिवाइन ऑर्डर मैंने कहा, इतना ज़्यादा हद किया है इस व्यक्ति ने। जैसे ना जब आपको पता चलेगा ना कि ये वो व्यक्ति है, तो आपको काफ़ी ऐसा, जैसे कहते हैं सोल शॉक तो नहीं, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन पावर आपको गाइड कर रहा है कि आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए, आपके कनेक्शन से या आपके सोल फैमिली मेंबर से दूर करने के लिए इस व्यक्ति ने किसी फीमेल को आपके पर्सन के लाइफ में भेजने की पूरी कोशिश यहाँ पर की है। मैं ये देख पा रही हूँ कि यही सारी चीज़ें इनके खुद के पर्सनल लाइफ में बैकफायर हो रही है, और आपके लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में, आपके घर की स्थिति में काफ़ी खूबसूरत बदलाव यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। जो चीज़ें आप नहीं ले पाए थे, जो चीज़ें आप रिनोवेट करा रहे थे, वो चीज़ें नहीं हो पाई थी ब्लैक मैजिक की वजह से या निगेटिव मैनिफेस्टेशन की वजह से, वो आने वाले 2 महीने से 9 महीने के अंदर, आने वाले 2 महीने से 9 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लेंगे और ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप इस व्यक्ति से डिटैचमेंट में जाएंगे। ये व्यक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी आपका अपना हो, इस व्यक्ति से आपको डिटैचमेंट मतलब सोल लेवल पर फील होगा। ठीक है, आप इस व्यक्ति से बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना, जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को अभी भी ये फील हो रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें की है। मतलब मैं ये मुझे ये भी लग रहा है कि अगर ये आपके कोई रिलेटिव में है, तो इस व्यक्ति ने आपके बारे में बहुत सारी ऐसी गॉसिप किया है, जैसे फ्लर्टी वाली जो ऊर्जा है, इस तरीके की बातें आपके लिए किया है जो पूरी तरीके से झूठ थी आपके लिए। आपकी अचीवमेंट से ये जेलस है, ये जेलसी से भी ज़्यादा है। ये क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, हर एक चीज़ में डूबे हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है। अक्टूबर का मंथ 10 नंबर हो सकता है, 29 नंबर हो सकता है, 11 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, 2 नंबर हो सकता है, क्योंकि 2 की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। तो जब आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपको स्वयं डिवाइन जी, स्वयं परमात्मा जी बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी वरीड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले ही कार्ड आ गए हैं। ठीक है, कि जैसे कहते हैं ना कि इनको करने दो फिर हम बताएंगे, है ना। इनका जो पाप का घड़ा है वो जब भर जाएगा ना, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? प्रार्थना करने भी इनके प्रार्थना का जो उत्तर है वो भी नहीं मिलेगा। इनके लाइफ में, इनके अपनों के लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आने वाला है। आपकी प्रोग्रेस में क्या है, इनको जो जलाती है, इनको जो जेलस फील करवाती है। हर एक क्षेत्र में आप परफेक्ट हैं। ठीक है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन आप ना जो कार्य करते हैं उसमें डूबते हैं। जैसे अगर आप राइटिंग कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो आप उसमें पूरी तरीके से डूब के आप करेंगे, पूरा डूब जाएंगे आप उसमें, इतने परफेक्ट तरीके से आप करेंगे। यदि आपने पढ़ाई किया है, तो किसी ने आपके लिए ये कह दिया कि आप ऐसे स्थिति में, हो सकता है कि जब आपने पढ़ाई किया हो तो उस वक्त में आप सबसे ज़्यादा अपने घर में आपने इतनी पढ़ाई किया है और इस स्थिति में किया है। ठीक है, जो भी स्थिति रही होगी उस स्थिति में आपने किया है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर मुझे एनर्जी भी रिसीव हो रही। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में है कि आप सिचुएशन को ओवरकम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। एक बैलेंस पर्सनल, जैसे हम कहेंगे ना, फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी आपकी। आप जैसे कहते हैं, जहाँ जैसे भी लोग रहते हैं आप उनको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो अट्रैक्ट आप नहीं करते हैं, परमात्मा जी की कृपा से आपका ऑरा है वैसा। जैसे यदि घर में क्लेश हो रहा है, आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो वो शांत हो जाएगा सब कुछ। आप कुछ इस तरीके से बातें करते हैं कि लोग शांत हो जाते हैं, पीस मेकर हो सकते हैं आप। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो आपको सीखना है ना, या आपने सीखा है, वो ये था कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा लोगों के लिए सोचते थे, इमोशन में बहा देते थे लोग आपको। ठीक है, आप बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है, लेकिन इमोशनल में बहा देते थे। अभी आपके अंदर क्या है? प्रैक्टिकलिटी। अभी आप इमोशनल भी हैं और प्रैक्टिकल भी हैं। यही कारण है कि जिस तरीके से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरीके से बहुत जल्द आपके लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है जिन चीज़ों पर इस व्यक्ति की बुरी नज़र की वजह से वो चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाए, और इनको बहुत ही बुरे कर्म का फल यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए, जो है वो है,
है ना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद ये व्यक्ति अथॉरिटी 10 देखिए 10 है ना। तो इनके लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ें थी जो ये काफ़ी गर्व करते थे, काफ़ी अहंकार के साथ चलते थे, वो चीज़ें समाप्त होने वाली है इस व्यक्ति के लाइफ में। कुछ अथॉरिटी है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो किताब है, कुछ ऐसी तो चीज़ें हैं जो जिससे ये पढ़कर आपके लिए करते हैं, वो चीज़ें पूरी तरीके से या तो किसी और के पास चले जाएगा, घूम जाएगा, है ना, या इनके पास जो भी नॉलेज है वो पूरी तरीके से, जैसे कि डिवाइन जी इंटरवेंशन है ना, डिवाइन इंटरवेंशन है, तो वो ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पर पिरामिड भी नज़र आ रहा है। यदि इसने आपके तरफ स्पिरिचुअल साइकिक अटैक किया है तो ये व्यक्ति पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा। स्पिरिचुअल मतलब ना, ये आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। ये इनको पता चलेगा कि ये 10 साल से चल रहे हैं लेकिन ये कहीं पर भी नहीं पहुँचे हैं। इस तरीके की ऊर्जा है। देखिए हेल्थ में, आपके हेल्थ में जो कुछ भी किया गया था, क्योंकि यहाँ पर सन की भी ऊर्जा है, तो वो सारी चीज़ें आपकी हील्ड हो रही है। थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है कि सूर्यदेव जी के प्रकाश में आप थोड़ा देर बैठिए, या सूर्यदेव जी को जब आप प्रणाम करते हैं मॉर्निंग के समय में लगभग 8 साढ़े 8 के आसपास थोड़ी देर आप वहाँ पर बैठिए और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हेल्थ में आप कुछ कर रहे हैं, कुछ किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो जो भी आपको दवा दिया जा रहा है उसको प्रॉपर आप लीजिए, है ना। जो भी आपको एप्लीकेशन कहा गया है वो आप प्रॉपर कीजिए, प्रॉपर रेमेडी कीजिए। अगर आपने रेमेडी किया है, अगर आपको कोई कुछ बताया गया है कि हाँ आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, क्योंकि आप ना, जब क्या होता है, जब लाइफ में ऐसी चीज़ें आती है तो हम हर एक स्थान में कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल आपको रेमेडी प्रॉपर करना है। 3 नंबर तो स्ट्रांग है आपका, आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव जी की कृपा है, स्ट्रांग है। आपका जो गुरु ग्रह है वो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी बलिष्ठ है। तो आपका पर्सनल लाइफ को कोई भी किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस नहीं कर सकता। आपके स्पिरिचुअल यात्रा को कोई भी नहीं रोक सकता। हो सकता है कि आपसे पहले आपके फैमिली में ये स्पिरिचुअल यात्रा में कोई ऐसी फीमेल थी जिनके लाइफ में निगेटिविटी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाई, वो उनका भी आशीर्वाद है आपके ऊपर, ठीक है। तो आपके जो एंसेस्टर्स है उनका भी आशीर्वाद है। आपको इंडिसाइड किया गया था, इन लोगों ने मिलकर आपको इंडिसाइड किया था। ये 2 से 3 जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने इंडिसाइड किया था। तो डिसीजन, आपका डिसीजन मेकिंग, आपके लाइफ का जो पाथ है उसे क्लियर किया जा रहा है। स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा। यहाँ पर विजनरी हैं आप जो सोचेंगे, जो मैनिफेस्ट करेंगे, आपका थर्ड आई चक्र, जैसे कि हम कहते हैं ना सिद्धि, तो चक्र से ही होता है। जैसे कि थ्रोट चक्र है तो आप जो बोलेंगे वो सही हो जाएगा। तो आपका ना थर्ड आई चक्र सिद्ध हो गया है। कहीं ना कहीं आपने मेडिटेशन किया है, आप काफ़ी रोए हैं। देखिए मैंने जैसे कहा था, फॉर्चून, गुड फॉर्चून आपके तरफ आ रहा है, भले ही डिले हुआ लेकिन रोक नहीं सकता कोई भी आपके भाग्य को। जैसे कहते हैं ना, हर व्यक्ति अपने भाग्य का, बिल्कुल, तो आपके भाग्य को रोकने की कोशिश जरूर हुई थी लेकिन वो कभी नहीं रोकी जा सकती, ठीक है। विजन, आपके थर्ड आई चक्र को कहीं ना कहीं इतनी ऊर्जा प्रदान कर दिया गया है परमात्मा जी की कृपा से कि आप जो भी देखेंगे, जैसे आप ड्रीम में मैसेज आपको आ रहा है, वो मैसेजेस सही होते हैं लगभग। जो मैनिपुलेशन की एनर्जी है उनको छोड़ के आपको जो मैसेजेस मिलेंगे उन पर आपको ध्यान देना है। देखिए कोई ऐसा व्यक्ति जिनका नंबर 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, या 2 लोग जिनका नंबर 5 है, 14 है, 3 है, 8 है, 12 है, ऐसे लोगों ने मिलकर आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया है। जय माता दी। देखिए किस तरीके से कार्ड आते हैं। यहाँ पर विजन का कार्ड है, यहाँ पर 6 चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्र पर या आपके किसी लव्ड वन के थर्ड आई चक्र पर किया गया था। आपके चक्र पूरी तरीके से अलाइन में है। आर्कएंजल यूरियल जी 7 चक्र पूरी तरीके से अलाइनमेंट में है। अभी रिसेंटली या तो किसी का कॉल आपके पास आया था या आएगा या मैसेज आएगा। ये जो फीमेल है वो मुड़ मुड़ कर आपको क्यों देख रही है, ठीक है। ये जो फीमेल है वो आपको मुड़ मुड़ कर क्यों देख रही है, हम थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे। ये फीमेल आखिर मुड़ के आपको क्यों देख रही है, क्योंकि जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं उसके अनुसार तो ये बिल्कुल भी आपकी जो प्रोग्रेस है, आपका जो थर्ड आई चक्र है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपका जो ग्रोथ है, आपका जो भाग्य है, उस पर बुरी नज़र लगाने के लिए देख रही है, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपसे कहीं ना कहीं एक रिबेलियन, ये आपको ऐसा देख रही है कि आप एक योद्धा हैं, आप
आपने युद्ध जीत लिया है, ठीक है, आप एक योद्धा हैं, आपने युद्ध नहीं किया, लेकिन इस फीमेल को ऐसा लग रहा है कि आपने युद्ध जीत लिया। ये आपसे कंपटीशन करती होगी, या ये हमेशा आपको फिंगर आउट करती है, हमेशा आपके बारे में क्रिटिसाइज करती है, हर एक व्यक्ति के पास आपके बारे में बुराई करती है, लेकिन अभी इनको कोई भी ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही है जिससे कि ये आपको क्रिटिसाइज कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने खुद को खोज लिया, कुछ ऐसी डिस्कवरी आपने की है खुद के अंदर, स्वयं के अंदर, और वो सारी चीज़ें ओरिजिनल है। आप जैसे बहुत सारी चीज़ें इस फीमेल ने और भी लोगों ने आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहा, आपके भाग्य को कोसा है, मैनिपुलेट किया है, ठीक है, और ये इस तरीके से कुछ निगेटिव स्पिरिट अटैच करने की कोशिश हुई है, लेकिन आपने देखा होगा ये कार्ड उल्टा है तो वो चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हो गया, मैनिपुलेट करता है। ये जो मेल है या ये जो फीमेल है वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेशन। देखिए यहाँ पर भी 8 नंबर है, वहाँ पर भी 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर हो सकता है, 8 8 8, 2 नंबर ऐसे हैं 10 10 10 8 8, तो 888 आपको नजर आ सकता है जब आपके लाइफ में ग्रोथ आएगा, क्योंकि रीच आप मिलेनियर बिलेनियर बनने के लिए ही आए हैं। कोई भी आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे, वो आपको डोमिनेट नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे अपने आप को कितना भी पॉजिटिव समझे, चाहे कितना भी ये आपको अपने आप को ज्ञानी समझे। पहली बात तो जो ऐसे होते हैं ना, जो जिनके अंदर टैलेंट होता है वो दूसरों के टैलेंट से कभी भी जेलस नहीं होते, है ना, तो ये तो उनका खुद का भ्रम है। बाकी भ्रम के पार स्पिरिचुअल पाथ सब परमात्मा जी की कृपा से है, सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी है, उनके शरण में रहिए और अपने आप को हमेशा बैलेंस रखिए। शिव शक्ति जी की कृपा है, स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आपके ऊपर है, असीम कृपा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। उत्सव सेलिब्रेशन हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या इंगेजमेंट हुआ हो आपका, या बर्थडे हो किसी का, है ना, या आप कहीं मंदिर स्पिरिचुअल प्लेस में जा रहे हैं और वहाँ पर काफ़ी सुकून आपको मिल रहा है। एक प्रकार से जैसे कि हम दीपोत्सव मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, उस तरीके की ऊर्जा। तो कुछ ऐसा पूजन आपके घर में हो सकता है ना, आप पूजन करवा सकते हैं, आप गेट टुगेदर हो सकता है आपके फैमिली में। लिसन टू योर इनर वॉइस, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इन्होंने आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, और कुछ समय के लिए ब्लॉक भी हुआ था, कुछ समय के लिए, फिर वो चीज़ें हील्ड हो गई थी, क्योंकि आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्र को हमेशा सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो धन्यवाद जरूर कीजिएगा। और आर्कएंजल यूरियल जी आपके चक्र को, 7 चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। तो आप अपने इनर वॉइस को सुनिए और ओम साउंड हमेशा लगाकर रखिए, जब भी आपको लगता है कि आपके पास समय है आप बिल्कुल लगाकर सुनिए। और 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, रेकी हीलिंग सीखिए, और रेकी हीलिंग में जो मास्टर लेवल में जो मेडिटेशन है वो आप लगातार कीजिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए और अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कहते रहिए बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड।